एक दिन में भारतीय जनता पार्टी के एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग जगह कार्यक्रम होना, ऐसा तो नहीं लगता है कि कार्यकर्ताओं में भी एक बिखराव दिखेगा उससे? आज मैं आपको निवेदन करता हूँ, मेरा जन्मदिन है, मैं 10 जगह कार्यक्रम किया, तो पार्टी के 10 लोग हैं, 10 जगह कार्यक्रम करेंगे, इसमें नई कौन सी बात है? आप मुझे बताओ ना, हर कार्यकर्ता अगर मान लो 2 कार्यकर्ताओं घर में आपस में शादी ब्याह या मौका हुआ तो क्या दोनों जगह कार्यक्रम में नहीं जाएंगे क्या? मैंने ये बात नहीं कही बिखराव, पांडव को लेकर एक बात, मैंने बीजेपी के बिखराव की बात नहीं करी है। आप थोड़ा सा वापस से सुनिए मेरा उद्बोधन। मैंने ये बात कही कि मंच पे विराजमान हमारे ने के लिए, और मैंने कभी भी कोई बिखराव की बात नहीं कही, और मैं मानती भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बिखराव है। परिवार बड़ा है, परिवार में अगर 15 भाई हैं तो 15 भाई अपने दिमाग से काम चलते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि परिवार टूट जाता है। और एक ही दिन में रही नहीं है, राष्ट्रपति में मजबूत नहीं है। राष्ट्रपति की जो हवा चलती है वो चारों विधानसभा में पहुंचती है, चारों विधानसभा की जो हवा चलती है वो पूरे राजस्थान में पहुंचती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति में मजबूत नहीं होने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। और रही बात, आपने जो सवाल किया कि कार्यकर्ता जिस तरह से लोगों के साथ मिलना जुलना और बैठना उठना कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का एक निष्ठावान कार्यकर्ता का दायित्व बनता है, वो लोगों से जुड़े रहे। और आज माननीय हमारे जनप्रतिनिधि नाते विधायक महोदय ने जो सम्मेलन किया है, कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका लिया, तो मिलना चाहिए, नहीं मिलेंगे तो कार्य कैसे मिलना चाहिए? यही तो खूबी है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस गवर्नमेंट में। जिस कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4.5 साल तक सोते हुए निकाल दिया और 6 महीने में योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच जाना चाहती है, तो जनता मूर्ख थोड़ी है क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमेशा जुड़ के किसी न किसी कार्यक्रम कर समाज की सेवा के माध्यम से, समाज के कार्यों के माध्यम से, समाज में जो भी काम हो रहे हैं उसके माध्यम से जनता के बीच में जाती है। शहर के अंदर एक ही जगह, एक ही विधानसभा में दो जगह पे कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, तो इस भाजपा में कहीं ना कहीं एक जो माला है वो टूटती हुई दिखाई। नहीं, और माला मजबूत हो रही है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अगर निष्ठावान के रूप में, निष्ठा के रूप में देखा जाएगा, तो आपको किसी को अगर बजा के देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं आपको एक बाल पे भी तरट नजर नहीं आएगी। ठीक है, हर समय एरिया जगह के हिसाब से अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से एक ही दिन में भारतीय जनता पार्टी के एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग जगह कार्यक्रम होना, ऐसा तो नहीं लगता है कि कार्यकर्ताओं में भी एक बिखराव दिखेगा उससे? आज मैं आपको निवेदन करता हूँ, मेरा जन्मदिन है, मैं 10 जगह कार्यक्रम किया, तो पार्टी के 10 लोग हैं, 10 जगह कार्यक्रम करेंगे, इसमें नई कौन सी बात है? आप मुझे बताओ ना, हर कार्यकर्ता अगर मान लो 2 कार्यकर्ताओं घर में आपस में शादी ब्याह या मौका हुआ तो क्या दोनों जगह कार्यक्रम में नहीं जाएंगे क्या? और उसके अलावा कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने पर तुला हुआ है। माननीय जनप्रतिनिधि के नाते विधायक महोदय अपने स्तर पर कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं तो कह रहा हूँ बूथ के कार्यकर्ता है जो अपने अपने स्तर पे हमेशा कुछ न कुछ कार्य संगठन के माध्यम से करते ही रहते हैं। इसका मतलब क्या थोड़ी वो चुनाव लड़ रहे हैं क्या? चुनाव लड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक ही व्यक्ति है, चाहे किसी के नारे लगाओ या न लगाओ, एक व्यक्ति है, वो है कमल का फूल है, न किसी का दूसरे की भूल है, बाकी जो बात करता है सबकी भूल है। कमल का फूल के अलावा कोई भी व्यक्ति हमारे नहीं होता। व्यक्तिवादी जाना तो कांग्रेस के पास जाओ, आप व्यक्ति के साथ जाना कांग्रेस के पास जाओ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक ही नहीं, मान सिंह ने आज कांग्रेस मनाएंगे तब क्या स्थिति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, राजस्थान में भी, केंद्र में भी पुनः वापस रिपीट होगी। ठीक, धन्यवाद। एक मिनट खड़े रहो, थोड़ा यार दूर चला जाए आपको तो बीच में नारा मत लगा, लगाना तो लगे तो ठीक। तेरा काम
में ये विधायक जनसंवाद कर रही है, जनसंवाद से क्या निकल कर आया है? जनसंवाद से तो ये आप लोग बताओ कि क्या निकल कर आया है। जिस तरीके से यहाँ पर सारी जनता का जोश था, जनता ने यहाँ पर समर्थन किया है और यहाँ की राजसमंद की जनता तो मुझे लगता है कि कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यों से, जिसको कहते हैं ना कि मोटिवेट होती है, इंस्पायर होती है। तो इसलिए यहाँ पर आज पूरी जनता यहाँ पर रही है और इस जनता ने पूरा अपना समर्थन हमें दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आज यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जनता भी मौजूद थी, उन्होंने अपने कुछ कामों की तरह बताए हमें कि क्या काम बाकी रह गए, क्या काम होने चाहिए, आने वाले टाइम पर मैनिफेस्टो में हमें क्या काम डालने चाहिए, उस बारे में भी चर्चा हुई। तो उस बारे में आज की चर्चा थी। दावेदारियों के अलग अलग दम दिखाई दे रहे हैं और ये जो सम्मेलन महादेव का मंदिर है, यहाँ कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के दावेदार महेंद्र कोठारी ने सभा की थी, आज आपके द्वारा हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि? देखिए, मैं मुझे नहीं पता, मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि समेलिया महादेव स्थान स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी के लिए भी एक बहुत ही एक ऐसा स्थान था जहाँ पर उनकी भी आस्था बहुत थी और हमारी भी सबकी आस्था बहुत है। और जब बात हुई कि इस मंडल का एक जनसंवाद एक साथ करना है तो कहाँ पे करें, तो एक बड़ा स्थान समेलिया महादेव ही है जहाँ पर हम इतने जनों को बुला सकते हैं, आराम से व्यवस्था कर सकते हैं। तो और महादेव की कृपा के बिना तो कुछ नहीं होता, जो महादेव चाहते हैं वही होते हैं, हम कौन होते हैं कुछ भी करने वाले। महादेव की और ये जनता की कृपा परिवर्तन यात्रा में भी दिखाई देगी। बिल्कुल, परिवर्तन यात्रा का भी आज इतने सब जनों को हमने यही बोला है कि 12 तारीख को राजसमंद के अंदर जो परिवर्तन यात्रा है उसमें सबको बढ़ चढ़कर सहयोग देना चाहिए। और आज आप सोचिए, जिलाध्यक्ष जी थोड़ा लेट हो गए, बाकी हमने आज बहुत सारे जनों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, वो सब कांग्रेस से ग्रस्त है और उन सब ने वादा किया है कि आपकी परिवर्तन यात्रा में हम भी पुरजोर तरीके से शामिल होंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को हम पूरा समर्थन देंगे, क्योंकि इस कांग्रेस की सरकार से हम सब परेशान हो चुके हैं। जिस तरीके की परिस्थितियां आए दिन बढ़ती रह रही है और अभी प्रतापगढ़ में जो हादसा हुआ एक महिला बहन के साथ, दोबारा इस तरीके का हादसा होना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं है। और कोई भी सरकार, जब वो कहते हैं ना कि अगर हम अपनी माँ का, अपनी बेटी का सम्मान नहीं कर सकते तो उस दिन से हमारी उस परिवार की गिनती उल्टी चालू हो जाती है और इस सरकार के साथ भी वही होने वाला है। शुरू किए हैं, क्या ये श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलेगी? बिल्कुल, ये हर मंडल स्तर पर जनसंवाद की श्रृंखला रहेगी, क्योंकि विधायक कार्यालय पे तो मैं हर महीने में 2 बार जन सुनवाई रखती हूँ, लेकिन कितनी बार जगह दूर होने की वजह से लोग अपनी बात नहीं पहुँचा पाते। तो हमारा ये मन था कि हम खुद जनता के पास जा सके। तो मंडल वाइज जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी विधानसभा को 5 मंडलों में डिवाइड करा है, तो उस मंडल वाइज हम ये जन सुनवाई। जनसंवाद में एक आपने बात की थी, हमारे बीजेपी में कुछ बिखराव को मैंने ये बात नहीं कही बिखराव, पांडव को लेकर एक बात, मैंने बीजेपी के बिखराव की बात नहीं कर रही है। आप थोड़ा सा वापस से सुनिए मेरा उद्बोधन। मैंने ये बात कही कि मंच पे विराजमान हमारे एक अच्छे सदस्य ने बोला कि जब भारतीय कोई भी टीम होती है उस टीम में पांडव ही जरूरत होती है, 100 कौरवों की जरूरत नहीं, 5 पांडव ही बहुत होते हैं उस टीम को आगे बढ़ाने के लिए और जिताने के लिए। और मैंने कभी भी कोई बिखराव की बात नहीं कही और मैं मानती भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बिखराव है। परिवार बड़ा है, परिवार में अगर 15 भाई हैं तो 15 भाई अपने दिमाग से काम चलते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि परिवार टूट जाता है। और हमारा परिवार, हमारी जो निष्ठा है और जिस वजह से हम सब एक दूसरे से बंधे हुए, वो हमेशा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। प्रदेश के चुनाव को कैसे देखते हैं राजसमंद के अलावा? प्रदेश डेफिनेटली हम भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और सिर्फ 23 में भी नहीं 24 में भी बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि आज जो परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ है हमारे इस संभाग के लिए बेनेश्वर धाम से, इतना जोरदार आगाज किया है माननीय होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने इतना बढ़िया आगाज करा है। तो धीरे धीरे ये मोमेंटम तो बिल्ड हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि